Good morning, smart learners. How are you? Top of the world. Very good. Students, first of all, clap for yourself. You are doing very well. Students, now take your GK book and pencil along with you and open lesson number 14. हमारा lesson number 14 कौन से बेटे? Fruits. Students, this is a GK class. है ना बेटा? Today we will do chapter 14. 14 chapter कौन सा बेटे हमारा? Fruits. Open page number 21. ओपन कर लिए बेटा? ओके. अब देखो बेटे, फ्रूट्स तो आप खाते ही हो, अच्छे लगते हैं फ्रूट्स आपको, है ना? अब इसमें हमने क्या करना है? हमारा चैप्टर है लेसन 14 फ्रूट्स. Who am I? फ्रूट बोल करके खुद पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ. आपने बताना है कौन सा. जैसे आई एम फर्स्ट नंबर देखो बेटा, देख रहे हैं ना? आई एम द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स. मैं सारे फ्रूट्स का राजा हूँ. आई एम येलो इन कलर. मैं कलर में येलो हूँ. आई हैव वन बिग सीड इन मी. एक ही सीड है मेरा बड़ा सारा मेरे अंदर. आई एम, मैं कौन हूँ? आजकल आप बहुत खा रहे हो. कौन सा फ्रूट है बताओ बेटा? मैंगो. वेरी गुड. MANGO. मैंगो. सेकंड देखो बेटे, आई शेयर माई नेम विद द कलर. मैं अपना नाम किसके साथ शेयर करता हूँ? कलर के साथ. आई एम जूसी. मेरे अंदर बहुत सारा जूस है. आई एम, मैं कौन हूँ बताओ? कौन सा फ्रूट ऐसा है जिसका कलर के साथ नेम शेयर करते हैं हम? ऑरेंज. ORANGE. ऑरेंज. गुड. अब देखो बेटे, थर्ड नंबर पे, आई एम ए स्मॉल रेड एंड राउंडेड फ्रूट. मैं छोटा भी हूँ, रेड भी हूँ और राउंड में हूँ. यू फाइंड मी ऑन द केक्स एंड पेस्ट्रीज. तुम मुझे कहाँ पाते हो? केक्स में और पेस्ट्रीज में भी पाते हो. कौन हो सकते हो? आपको केक और पेस्ट्री अच्छे लगते हैं ना? उसके अंदर क्या होता है? चेरी. वेरी गुड. CHERRY. चेरी. कर लिए बेटे? अब देखो, वी आर ग्रीन और पर्पल कलर फ्रूट्स. हम ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और पर्पल कलर के भी हो सकते हैं. वी कम इन ए बंच. हम बंच में आते हैं. बंच मतलब गुच्छे में आते हैं. वी आर, हम कौन है? ग्रेप्स. GRAPES. ग्रेप. कर लिए बेटा? यस. 5 नंबर देखो बेटा. देखो 5 नंबर पे, आई एम ब्राउन कलर्ड ओवल फ्रूट फ्रॉम आउटसाइड. ओवल शेप में होता है और ब्राउन कलर में होता है बाहर से. व्हेन यू पील ऑफ मी. जब आप मुझे छीलते हो, आई एम ग्रीन इन कलर. अंदर से मैं कौन से कलर का हूँ? ग्रीन कलर का. एंड हैव स्मॉल ब्लैक डॉट्स ऑन मी. और मेरे ऊपर छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं. आई एम, कौन है वो? कीवी. कौन सा फ्रूट है बेटा? कीवी. KIWI. कीवी. कर लिए बेटा? अब देखो 6 नंबर पे, आई एम ए रेड कलर्ड फ्रूट. मैं रेड कलर का फ्रूट हूँ. इफ यू ईट मी डेली. अगर तुम मुझे रोज खाओगे, यू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द डॉक्टर्स. तुम डॉक्टर से दूर रहोगे. आई एम एन, बताओ? एप्पल. वेरी गुड. A P P L
E, apple. Done. 7 नंबर देखो बेटे, I am a red juicy fruit. मैं रेड कलर का जूसी फ्रूट हूँ. If you, I am green from outside. बाहर से मैं कैसे कलर का हूँ? ग्रीन कलर का हूँ. I am big in size. मैं साइज में बड़ा हूँ. I have many small seeds. मेरे अंदर छोटे छोटे small seeds हैं. वो कौन सा फ्रूट है? I am watermelon. कौन सा बेटे? Watermelon. WATERMELON. वाटरमेलन. कर लिया बेटा? आगे देखो, आई एम ब्राउन फ्रॉम आउटसाइड. मैं बाहर से ब्राउन कलर का हूँ. एंड ब्राउन फ्रॉम इनसाइड. और अंदर से भी ब्राउन कलर का हूँ. आई हैव ड्रॉप शेड ब्लैक सीड. मेरी जो सीड है वो क्या है? ब्लैक कलर की है. और जैसे ड्रॉप होते हैं ना, वाटर का ड्रॉप, ऐसे है मेरी सीड. आई एम स्वीट इन टेस्ट. और मैं खाने में बहुत मीठा हूँ. वो कौन सा फ्रूट है? आई एम चीकू. CHIKOO. चीकू. कर लिया बेटे? आगे देखो 9 नंबर पे, आई एम ए येलो कलर जूसी फ्रूट. मैं क्या हूँ? येलो कलर का एक जूसी फ्रूट हूँ. आई हैव ए रफ, हार्ड एंड शार्प स्किन. मेरी जो स्किन है वो रफ है, हाथ लगा के अच्छा नहीं लगता, और हार्ड भी है, सख्त भी है, और शार्प है, चुभती है. वो कौन सा फ्रूट है? आई एम पाइनएप्पल. वेरी गुड. PINEAPPLE. पाइनएप्पल. कर लिया बेटा? ओके. अब देखो बेटा 10 नंबर पे, आई एम ए ग्रीन कलर्ड बॉल लाइक फ्रूट. मैं ग्रीन कलर का एक बॉल की तरह हूँ और फ्रूट की तरह हूँ. आई हैव स्मॉल ब्लैक सीड टू. मेरे पास ब्लैक सीड भी है. मैं कौन हूँ? स्वीट लाइम. कौन हूँ बेटा? स्वीट लाइम. SWEETLIME. स्वीट लाइम. कर लिया बेटे आपने? कौन सा चैप्टर था आपका ये? फ्रूट्स. चैप्टर नंबर 14. Today I am telling you about 2 important days. Listen carefully. बच्चे, वो 2 important days कौन से हैं? हिरोशिमा डे और नागासाकी डे. बेटा, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 सिटीज का नाम है. हिरोशिमा डे और नागासाकी डे क्यों मनाया जाता है, मैम आपको इसके बारे में बताएंगे आज. बच्चों, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था ना, तब अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के सिटी हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिरा दिया. और उस एटम बॉम्ब का नाम क्या था बेटा? लिटिल बॉय. और जब ये एटम बॉम्ब गिरा ना बेटे, वहां पे कुछ भी नहीं बचा था. पूरा सिटी खत्म हो गया था. सब कुछ तबाह हो गया था. वहां पर बेटे जितनी भी बिल्डिंग थी और जितने भी और घर थे, सब खत्म हो गए थे. सब लोग भी खत्म हो गए थे बेटा. और इस अटैक में ना बेटा 1,40,000 लोगों की जान चली गई थी. बहुत तबाही हो गई थी बेटा. इसलिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं. बच्चों, अब हम बात करेंगे नागासाकी डे की. बेटा, 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर फिर
एटम बॉम्ब से अटैक कर दिया था। और फिर एटम बॉम्ब के साथ क्या हुआ, वहां भी बिल्कुल तबाही हो गई। और जो बॉम्ब वहां पे गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। और नागासाकी में 65,000 लोगों की डेथ हो गई थी। और ये शहर भी बच्चे बिल्कुल तबाह हो गया था। इन दोनों अटैक्स में बेटा दोनों सिटीज का बहुत नुकसान हुआ था। और इस अटैक में 2,26,000 लोगों की डेथ हो गई थी दोनों सिटीज के। इसी वजह से हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को ये मैसेज दे सके हम कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हर बात को शांतिपूर्वक खत्म कर देना चाहिए, संभाल लेना चाहिए। देखो बेटा, मैम ने अभी आपको बताया ना कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग मर गए, है ना। तो अगर ये झगड़े को शांतिपूर्वक सुलझाया जाता तो शायद ये सब कुछ ना होता। तो बेटे, झगड़ा करने से हमेशा नुकसान होता है, चाहे वो दो देशों का हो, चाहे वो आपसी लोगों का। स्टूडेंट्स, बेटे मैम आपको एक और इम्पोर्टेंट डे के बारे में बताएंगे। ये कौन सा डे था? क्विट इंडिया मूवमेंट। ये डे 9 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। इसे हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। स्टार्ट कैसे हुआ था बेटे? पहले क्या था, हमारे देश में अंग्रेजों का राज होता था, तो वो इंडियन लोगों से बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते थे। तो उन लोगों को बाहर निकालने के लिए ये डे स्टार्ट किया गया, जिसका नाम रखा गया क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन को चलाने का मेन कारण क्या था बच्चे? कि भारत को इंडिपेंडेंट कर सके, आजादी दिलवा सके। 8 अगस्त 1942 को सभी नेताओं ने मुंबई में एक मीटिंग की बेटा। इस मीटिंग में उनका मेन मुद्दा क्या था कि अंग्रेजों को भारत से कैसे बाहर निकालना जाए। और इस मीटिंग के मेन लीडर कौन थे बच्चे? महात्मा गांधी जी। उस समय गांधी जी ने भारत के देशवासियों को एक मंत्र दिया, डू और डाई। इसका मतलब ये था बेटा कि या तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे या फिर हम भारत के लिए शहीद हो जाएंगे। फिर अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज, गोलाबारी, बिना किसी कसूर के इंडियन लोगों को मारा जाने लगा। इस तरह से क्या हुआ बेटा? पुलिस और आम लोगों में लड़ाई बढ़ती चली गई। अंग्रेजों ने बिना किसी कसूर के 50,000 लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया और हजारों लोगों को मार दिया। अंग्रेजों ने उस टाइम बेटा फिर न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशन सब बंद करवा दिए, ताकि इंडियन लीडर्स को ये ना पता चल सके कि देश में हो क्या रहा है। और इतना बुरा हाल देखकर लोगों की भीड़ में से जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया और एच.एन. जोशी ने आंदोलन की बागडोर संभाली। ये सब लोग बेटा आगे निकल कर आए। इन सब लीडर्स ने लोगों का बहुत साथ दिया। अब लोगों में भी गुस्सा और जोश भर चुका था। सब लोग देश को आजाद करवाने के लिए आगे बढ़ चुके थे। बेटे, अब आप मुझे बताएंगे कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब मैम के साथ बोलेंगे आप, वंदे मातरम। मैम के साथ
एक बार फिर से बोलेंगे बेटा, जय हिंद। बेटा मैम ने आपको इस वीडियो में लेसन 14 के बारे में बताया। लेसन 14 कौन सा था हमारा? फ्रूट्स। फ्रूट्स कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और आपने नेम भी बताए फ्रूट्स के, है ना। और मैम ने आपको 2 इम्पोर्टेंट डेज के बारे में भी बताया। आपने अच्छे से सुना बेटे, ध्यान से? अच्छा लगा आपको? ओके बेटा, थैंक यू।